चार्ली चैपलिन, संघर्ष से शिखर तक। चार्ली चैपलिन का जीवन गरीबी और संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसने उन्हें दुनिया का सबसे मशहूर और प्रभावशाली कलाकार बनाया। उनकी कहानी बताती है कि आप दुख और परेशानियों को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। चार्ली का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उनकी मां, जो एक गायिका थीं, मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं। गरीबी इतनी थी कि चार्ली को अक्सर अपने भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ता था। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी चार्ली ने अपनी मां से अभिनय और हास्य का हुनर सीखा। उनकी मां मंच पर गाती थीं और जब एक बार उनका गला खराब हो गया तो सिर्फ 5 साल के चार्ली ने मंच पर जाकर अपनी मां की नकल की और दर्शकों को हंसाया। यहीं से उनकी कला की यात्रा शुरू हुई। चार्ली ने बहुत छोटी उम्र में ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। वे जिस दर्द और गरीबी से गुजरे, उसी ने उन्हें लोगों के दुख को समझने की संवेदनशीलता दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में भी हास्य छिपा होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने द ट्रैम्प नाम का एक किरदार गढ़ा। ये किरदार एक गरीब आवारा आदमी का था जो बड़ी सी पैंट, छोटी सी जैकेट, ढीले जूते और अपनी खास मूंछों के साथ चलता था। ये किरदार गरीबी में भी अपनी गरिमा और उम्मीद को नहीं छोड़ता था। वह दुख को भी हास्य में बदलकर जीता था। चार्ली की कहानियां सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरा संदेश छिपा होता था। वे अपनी मूक फिल्मों के जरिए समाज की समस्याओं पर कटाक्ष करते थे, चाहे वो गरीबी हो, युद्ध हो या सामाजिक असमानता। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा यह है, जीवन पास से देखने पर एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने पर एक हास्य। इसका मतलब है कि जब हम अपने दुखों से थोड़ा दूर हटकर देखते हैं तो हम उनमें छिपी कॉमेडी और जीवन के सार को समझ पाते हैं। चार्ली चैपलिन ने साबित किया कि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हों, आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ तय करता है। उन्होंने अपनी गरीबी और दर्द को अपने काम का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बना लिया। कैप्टन चार्ली प्लम्ब और पैराशूट पैकर्स की कहानी। अगर आप सीधे तौर पर एक प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो कैप्टन चार्ली प्लम्ब की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वे वियतनाम युद्ध में एक फाइटर पायलट थे जिन्हें दुश्मन ने मार गिराया था। वे लगभग 6 साल तक एक कैदी के रूप में रहे। जब वे वापस लौटे तो एक दिन उन्हें एक रेस्तरां में एक आदमी ने रोककर पूछा, क्या आप चार्ली प्लम्ब हैं, फाइटर पायलट? मुझे याद है, मैंने आपके पैराशूट को पैक किया था। इस घटना ने चार्ली को हिला दिया। उन्होंने उस आदमी को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि जब वो विमान से कूद रहे थे तो उनकी जान बचाने वाला वो पैराशूट था और उस पैराशूट को पैक करने वाला वो गुमनाम आदमी था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस कहानी से कैप्टन प्लम ने दुनिया को एक शक्तिशाली सबक दिया जिसे पैराशूट पैकर कहा जाता है। हम सभी की सफलता के पीछे ऐसे पैराशूट पैकर्स होते हैं, वे लोग जो हमारे लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, शिक्षक हों, दोस्त हों या ऑफिस में कोई सहकर्मी हो, वे चुपचाप आपकी सफलता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कैप्टन प्लम्ब हमें सिखाते हैं कि हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी की मेहनत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये दोनों कहानियां हमें दो अलग अलग तरह के लेकिन जरूरी सबक देती हैं। चार्ली चैपलिन की कहानी बताती है कि आप मुश्किलों में भी हंसना और दूसरों को हंसाना सीख सकते हैं, जबकि कैप्टन चार्ली प्लम्ब की कहानी हमें जीवन में कृतज्ञता के महत्व को